मृत्यु भोज करना चाहिए। 13वीं मनाए जाने का महत्व। जीवन का यह सबसे बड़ा सत्य है कि जन्म लेने वाले हर जीव की मृत्यु एक दिन होनी ही है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद की यात्रा और पुनर्जन्म पर भी विश्वास किया जाता है। इसीलिए मृत्यु के बाद भी मृतक के परिजनों द्वारा सभी नियमों का पालन बहुत ही श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद या कहें संस्कार के अंतर्गत किए जाने वाले अंतिम कार्यों में से एक है मृत्यु भोज। वर्तमान समय में लोगों द्वारा इस आयोजन का विरोध तो होता है, परंतु इस मृत्यु भोज के पीछे क्या कारण है, हमें इसके बारे में भी अवश्य जानना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि प्राचीन समय से चली आ रही इस परंपरा का पालन आज भी उसी श्रद्धा के साथ किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्युपरांत किए जाने वाले समस्त कार्यों को करने के कुछ आवश्यक नियम होते हैं, जिन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार पालन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि रीति और नियम पूर्वक कार्य करने से ही आत्मा को शांति मिलती है और नए शरीर में उसके प्रवेश के द्वार खुलते हैं या मोक्ष की प्राप्ति कर उस आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। शास्त्रों और पुराणों में अंतिम संस्कार में शामिल होने को एक पुण्य कर्म माना गया है। मान्यता है कि जिस घर में किसी का देहांत होता है, उस घर से 100 गज की दूरी तक के घरों के लोगों को अंतिम संस्कार में अवश्य शामिल होना चाहिए और जो भी सक्षम व्यक्ति हो उसे मृतक की अर्थी को कंधा भी देना चाहिए। जिस प्रकार अंतिम संस्कार में शामिल होना आवश्यक है, उसी प्रकार मृत्यु भोज के आयोजन में भी शामिल होना उतना ही आवश्यक माना गया है। मान्यता है कि मृतक की आत्मा 12 दिनों की यात्रा तय कर अपने गंतव्य तक पहुंचती है। इसीलिए विभिन्न शास्त्रों और पुराणों में 13वीं करने का विधान बनाया गया है। हालांकि कहीं कहीं विशेष परिस्थितियों और समयाभाव के कारण इसे तीसरे दिन भी कर लिया जाता है, परंतु गरुड़ पुराण के अनुसार 13वीं को 13वें दिन ही करना चाहिए। इसके अंतर्गत दान के अलावा ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार सामूहिक भोज का आयोजन भी किया जाता है। इस सामूहिक भोज के आयोजन के पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, जिसके बारे में कम लोग ही विचार करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो मुख्य कारण है वो ये है कि असल में मृत्यु भोज भी एक तरह का अन्नदान है, जो कि मृतक की आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अपने सामर्थ्य के अनुसार जो जितना भी भोज करा सके उसे कराना चाहिए। ऐसा करने से अन्नदान का फल मृतक की आत्मा को मिलता है और उसे जल्दी मुक्ति मिलती है। यदि कोई सक्षम नहीं है तो उसे ब्राह्मणों से पूछकर गाय को दान स्वरूप कुछ खिला देना चाहिए। सामाजिक मान्यताओं के अनुसार अगर विचार करें तो जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृतक के घर का वातावरण बहुत ही शोकाकुल होता है। ऐसे वातावरण में मृतक के परिजनों की मनः स्थिति अत्यंत दुखद और भय से भरी होती है। इसी शोक और भय से निकलने में मृत्यु भोज एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामूहिक भोज के माध्यम से मृतक परिवार में लोगों का आना जाना सामान्य रूप से प्रारंभ तो होता ही है, साथ ही जो भी नातेदार या रिश्तेदार किसी कारणवश अब तक मृतक के परिजनों से ना मिल पाए हों, वो भी उस दिन आकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। सभी नातेदारों व रिश्तेदारों का एक साथ एकत्रित होना मृतक परिवार का मनोबल बढ़ाता है तथा उस परिवार की एकता को भी बढ़ाने में सहायक होता है। एक जो सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस भोज के आयोजन में मृतक के शोकाकुल परिजनों पर अनावश्यक भार न पड़े, इसीलिए इसे पूर्ण करने में परिवार, नातेदार तथा आसपास के लोग हर प्रकार से अपना सहयोग करते हैं, क्योंकि इस आयोजन का उद्देश्य मात्र एक भोज न होकर एक सुखद व स्वस्थ वातावरण की पुनः शुरुआत करना होता है, जिससे मृतक के परिजन अपने दुख को भूलकर नए सिरे से जीवन की शुरुआत कर सकें। परंपराओं को मानने वाले लोग आज भी मृतक के घर खाली हाथ नहीं जाते। प्राचीन समय में ऐसी परंपरा थी कि सभी परिचित व रिश्तेदार क्षमता अनुसार अपने घरों से अनाज, राशन, फल, सब्जियां, दूध, दही, मिष्ठान आदि लेकर मृतक के घर पहुंचते थे और लोगों द्वारा लाई गई तरह तरह की खाद्य सामग्री ही बनाकर सबको खिलाई जाती थी। गरुड़ पुराण के अनुसार ये भी कहा जाता है कि परिजनों को मृतक के घर पर अनाज, मिष्ठान, फल, वस्त्र व अन्य सामग्री लेकर जाना चाहिए और यही सामग्री सबके साथ बैठकर ग्रहण करनी चाहिए। मृत्यु भोज एक सामाजिक सहयोग और एकता की भावना को बल देने के उद्देश्य से बनाया गया है, इसीलिए इसे आपसी सहयोग से मिलजुल कर ही करना चाहिए। यदि मृत्यु भोज के महत्व को समझकर इसका आयोजन किया जाए तो ही यह सार्थक होगा, वरना समाज में एक दिखावे का भोज बनकर रह जाएगा और इस प्राचीन परंपरा का स्वरूप और उद्देश्य दोनों ही बदल जाएंगे। हमें आशा है कि नारद वाणी के वीडियो आपको अवश्य पसंद आ रहे होंगे। अपने सुझाव हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें नारद वाणी से। नमस्कार।